जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल नहीं बल्कि जॉइड टाइप है, या इसको हम ओबलेट टाइप भी बोलते हैं, या फिर हम इसको सेफराइड टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, जो अर्थ की शेप है इस टाइप की। ठीक है, अब इसकी मोमेंट्स की बात करें तो मेजर में तो हमें पता है एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन होती है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। माइनर में अगर देखें तो प्रिसीजन, इसेंट्रिसिटी और टिल्ट, जिसको ओब्लिक्विटी भी कहा जाता है। अब ये जो माइनर मूवमेंट्स है ना, ये एक हाइपोथेसिस दी थी मिलनकोविच ने, जो एक साइबेरियन साइंटिस्ट था। उसने कहा कि बहुत सालों के बाद ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे इसने टाइम पीरियड दे रखा है, तो प्रिसीजन में उसने कहा कि प्रिसीजन का मतलब है बहुत सालों बाद अर्थ का जो एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अभी अगर ये इस एक्सिस पे मूव कर रही है तो बाद में शिफ्ट होके इस एक्सिस पे मूव करेगी। ऐसे उसने कहा जो टिल्ट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी जो करंटली टिल्ट है वो 23.5 डिग्री है, तो उसने कहा कि ये चेंज होकर 21.5 से 24.5 तक टिल्ट हो सकता है इतना ईयर्स के बाद। ठीक है, एक हाइपोथेसिस थी, किस बेस पे दी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का मतलब ये है कि अभी जो अर्थ का जो ऑर्बिट है मूव करने का अराउंड द सन वो ये है, तो उसने कहा बहुत सालों के बाद जो ऑर्बिट होगा वो भी चेंज हो जाएगा, तो मतलब इसेंट्रिसिटी चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वो वाली कंट्रीज़ जो इक्वेटर से पास होती हैं और वो वाली कंट्रीज़ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब इनके लिए कोड बनाया है, आप आराम से याद कर सकते हो इनको। एक्चुअली क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इक्वेटोरियल कंट्री और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इक्वेटोरियल कंट्री, है ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी आ सकता है। तो इसके लिए जो कोड है आपको क्या याद रखना है, इसके लिए है डॉक्टर, DR हो गया डॉक्टर। एक डॉक्टर था जिसकी जीके मतलब उसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी थी, उसने BSc तक कर रखी थी। हालांकि आपको पता है डॉक्टर तो MBBS होते हैं। तो ये कोड क्या है कि एक डॉक्टर था जिसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी थी, उसने BSc कर रखी थी, लेकिन हुआ क्या है कि एक दिन वो सिम और अपनी की जो है वो भूल आया कहीं पे। ठीक है, अब बात करते हैं ये D डॉक्टर का मतलब है यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ऐसे इस R का मतलब है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, G का गैबन, K का किरिबती, B का ब्राज़ील, S का सौ टोम एंड प्रिंसिप, और C का आ गया कोलंबिया, S का सोमालिया, I का इंडोनेशिया, M का मालदीव्स, K का कीनिया, E का इक्वाडोर और Y को युगांडा। एक्चुअली युगांडा U से स्टार्ट होता है तो आप इसको याद रख लेना Y की जगह। ठीक है, युगांडा। तो ये आगे हमारे वो वाली कंट्रीज़ जो इक्वेटर से पास होती हैं। यहाँ पे देखते हैं ये वो वाली कंट्रीज़ है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती हैं। इसके लिए क्या कोड है, कोड ये है कि जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE ने क्या किया, वहाँ पे एक कंपनी थी, हाई टेक कंपनी समझ लो HTC। ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि लाइन को उन्होंने खुला छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा मान लो UAE में HTC कंपनी ने एक लाइन को खुला छोड़ा, तो वहाँ पे कुछ MBBS स्टूडेंट्स घूम रहे थे। कितने थे वो, 4, M के ऊपर 4 लिखा है मैंने। ठीक है, तो उनको नुकसान पहुँचा दिया लाइन ने। एक UAE में HTC कंपनी थी जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक लाइन को खुला छोड़ दिया, तो उसने ये नुकसान पहुँचा दिया। ये आ गया आपका कोड। U का मतलब UAE हो गया, A का अल्जीरिया, E का इजिप्ट। अब इसको आप एक्चुअली 1-2 बार अगर लिखोगे ना तो आपको सब याद रहेगा, ये बहुत आसान है चीज़ें। ठीक है, अभी देख के तो आपको लग रहा होगा कि मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक बार आपको कोड याद है और एक बार आपने देखना E का क्या मतलब है, H का क्या मतलब है। ठीक है, हवाई आइलैंड, T का आ गया ताइवान, C का चाइना, लीबिया, इंडिया, ओमान, नाइजर, अब बांग्लादेश, बहामास और सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया। अब ये जो M4 है ये कौन कौन से हैं, एक माली है, एक म्यांमार, एक मैक्सिको, एक मॉरिटेनिया। ठीक है, मॉरिटेनिया। तो ये आ गया था हमारा कोड। ठीक है, एक ये कोड था और एक ये कोड।